आसा ताकुमी ने सोचा कि वो उसकी माँ थी, लेकिन मुड़ने पर उसने देखा कि वो उसकी पड़ोसी थी। फिर आसा ताकुमी को होश आया और उसे याद आया कि उसकी माँ मर चुकी है और उसे चिंता हुई कि अब दरवाजा कौन खोलेगा। दुखी होने के कारण वो शहर में इधर उधर भटक रही थी। दूसरी ओर माकियो का प्रेमी शिंगो दिखाया गया, जो आसा ताकुमी को कानूनी रूप से अपनाने के माकियो के फैसले से बहुत हैरान था। उनके ब्रेकअप का कारण ये भी था कि माकियो शादी और बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। शिंगो ने माकियो से पूछा कि उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आया, जिस पर माकियो ने कहा कि आसा ताकुमी को देखकर वो भावुक हो गया था। शिंगो ने माकियो को सलाह दी कि अगर उसे अभी भी अपने फैसले पर पछतावा है तो वो उसे बदल सकता है, लेकिन माकियो ने आसा ताकुमी को कानूनी रूप से अपनाने का फैसला कर लिया था। माकियो ने यह बैठक जल्दी समाप्त की और घर लौट आई, ये सोचते हुए कि आसा ताकुमी को स्कूल से आए हुए काफी समय हो गया था और वो अपने घर के बाहर इंतजार कर रही थी। जब आसा ताकुमी स्कूल से नहीं लौटी तो माकियो का दिल घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोजने जाती, आसा ताकुमी शाम को घर लौट आई। माकियो ने आसा ताकुमी से बहुत प्यार से पूछा कि वो इतनी देर से क्यों आई, लेकिन आसा ताकुमी बताना नहीं चाहती थी। उसने आज जो कुछ भी हुआ उसे छुपाने के लिए कहा कि वो अपने घर का रास्ता भूल गई थी। तब माकियो ने कहा, ठीक है, अगली बार अगर तुम्हें देर हो जाए या परेशानी हो जाए तो मुझे फोन करना, क्योंकि वो चिंतित हो रही थी। आसा ताकुमी अपने सुबह के व्यवहार से बहुत दुखी थी और उसने माकियो से माफी मांगी, इसीलिए उसे उसकी दोस्त और खेत कहा जाता है। जीवन कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर माकियो आसा ताकुमी को उसके पुराने घर ले आया। माकियो चाहती थी कि आसा ताकुमी अपने सभी महत्वपूर्ण सामान वहां से इकट्ठा कर ले ताकि वो स्थायी रूप से माकियो के घर जा सके। सामान पैक करते समय उन्हें अचार की झलक मिली। आसा ताकुमी ने माकियो को बताया कि पहले उसे अचार बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी माँ द्वारा ये अचार बनाने के बाद उसे अचार पसंद आने लगा। माकियो ने बताया कि उसे भी पहले अचार बिल्कुल पसंद नहीं था। तब आसा ताकुमी ने कहा, कृपया इसे एक बार चखें। जब माकियो ने आसा ताकुमी के कहने पर इसे चखा तो ये वास्तव में स्वादिष्ट लगा। तब माकियो को अब अचार पसंद आने लगा। इसके बाद आसा ताकुमी ने माकियो से पूछा, तुमने मेरी माँ से नफरत क्यों की? तुम्हें उससे नफरत करने का क्या कारण था? शायद बताने के बाद तुम्हारी नफरत कम हो जाएगी। आसा ताकुमी के शब्दों के जवाब में माकियो ने कहा कि उसकी माँ के प्रति उसकी नफरत कभी कम नहीं हो सकती और जब उसकी माँ जीवित थी तब उसके विचार नहीं बदले। तब आसा ताकुमी ने कहा, तो अब क्या बदलेगा? देखो, सब कुछ कोशिश करने से होता है। उसने याद दिलाया कि कैसे पहले उसे अचार पसंद नहीं था, लेकिन कोशिश करने के बाद उसे पसंद आने लगा और उसके विचार बदल गए। आसा ताकुमी ने माकियो से अपने विचार साझा करने को कहा, ये उम्मीद करते हुए कि इससे उसके विचार बदल सकते हैं। माकियो ने उसके हाथ पकड़कर समझाया कि अचार और जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। उसने कहा कि उसकी नीरस जिंदगी को देखने और सुनने के बाद वो आसा ताकुमी जैसा महसूस नहीं कर सकती। इसी तरह आसा ताकुमी भी उसके अंदर की नफरत को नहीं समझ सकती। खैर, अब वे वापस आ गए हैं। अगली सुबह आसा ताकुमी की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन उसने घर की सफाई शुरू कर दी और जब माकियो उठी तो वो देखकर हैरान रह गई कि अब उसके घर में काफी जगह थी और चीजें अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं।